बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इमरान खान साहब वजीर आज़म साहब के खिलाफ किसी भी किस्म के मुकदमे की समाअत से रोक दिया। ये बड़ा अहम और बहुत ही दिलचस्प मुकदमा है जिसका हाल हम आपको बताना चाहते हैं, और उसमें से कई ऐसे सवालात हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक मुल्क में कानून से, हुक्मरानी से है, अवाम के बुनियादी हकूक़ से है, आपसे है और मुझसे है और शख्सी आज़ादी से है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया क्योंकि उन्होंने एक मुकदमे में सुओ मोटो नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस साहब को बेंच बनाने का कहा था, और जो नोटिस लिया गया वो एक ख़बर छपी थी जिसमें कहा गया था कि इमरान खान साहब तकरीबन 50 करोड़ रुपए जो हैं डेवलपमेंट फंड्स की मद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को देंगे। हैरान कुन बात यह है कि वो ख़बर जूं की तूं मौजूद है और हुकूमत से अभी तक किसी ने उस खबर को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया या ये नहीं कहा कि ये गलत खबर है, फेक खबर है। इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, और कहा जाता है और माना जाता है सहाफ़त के अंदर कि अगर किसी खबर का हुकूमत जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, उसको गलत ना कहे, तो वो सही तसव्वुर की जाएगी। तो अभी खबर के मामले में कॉन्ट्रडिक्शन कोई नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने रिपोर्ट्स मंगवाई चारों सूबों से, और उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कहा गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ एक ज़ाती हैसियत में केस भी कर रखा है, इसलिए वो बेहतर होगा कि वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म के मुकदमे की समाअत से बाज रहें। ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ही चीफ जस्टिस साहब को केस भिजवाया था और कहा था कि इसमें बेंच बना दीजिए, और वो केस ये सुनना चाहते हैं। उमूमी तौर पर होता ये है कि जो बेंच इस किस्म का केस चीफ जस्टिस साहब को भिजवाता है, चीफ जस्टिस साहब वो बेंच बना देते हैं। यहाँ पे ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनके पास दो किस्म के इख्तियारात मौजूद होते हैं। एक उनका जुडिशल इख्तियार है और दूसरा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव या इंतज़ामी अमूर के मामलात को निपटाने का इख्तियार है, जिसमें मुकदमे कौन से किस जज साहब के पास जाएंगे, वो चीफ जस्टिस साहब अपने चैम्बर में बैठ के उसका इहाता करते हैं और मार्क कर देते हैं वो मुकदमात उन जजेस साहब को। तो काजी फायज ईसा साहब ने इसका नोटिस लिया और चीफ जस्टिस साहब से कहा कि जी ये आप बेंच बनाइए, इसकी समाअत करनी है, क्योंकि मामला कुछ यूँ था कि जो फंड्स, डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, वो किसी भी MNA या MPA को कानून के मुताबिक नहीं दिए जा सकते जब से मुकामी हुकूमतों का यानी कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम वजूद में आया है। उस निज़ाम के मुताबिक ये फंड्स लोकल बॉडीज़ को या मुकामी हुकूमतों को जाएंगे ताकि वो आवाम के डेवलपमेंट के लिए, सड़कें बनाने के लिए, सफाई के लिए, वगैरह वगैरह कामों के लिए इस्तेमाल करें। तो उसको जब अखबार में वो ख़बर जीनत बनी कि इमरान खान साहब तो मुकामी हुकूमतों को नहीं, अपने MNAs या लॉ मेकर्स को ये देना चाहते हैं या दे रहे हैं, तो उस हवाले से काजी फायज ईसा साहब ने इसका नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने एक 5 रुकनी बेंच बना दिया जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को शामिल किया गया, लेकिन जस्टिस मकबूल बाकिर साहब जो कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथी जज थे और इस केस को चीफ जस्टिस साहब को भिजवाने में उनके भी दस्तखत मौजूद थे, उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया। अब जो बेंच की जो समाअत हुई है, जो प्रोसीडिंग हुई है, वो भी बहुत दिलचस्प है और उसमें से कई सवालात जन्म लेते हैं। एक तो सवाल ये जन्म लेता है कि क्या उस खबर को, जैसे हमने पहले कहा कि हुकूमत ने झुटलाया, हुकूमत ने नहीं झुटलाया। दूसरा अहम मामला जो है, क्या चीफ जस्टिस साहब के पास ऐसा इख्तियार मौजूद है जुडिशल, क्योंकि ये उन्होंने कमरा अदालत के अंदर बैठ के अहकामात जारी किए जिससे वो एक जज साहब को कहें कि आप वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ मुकदमात नहीं सुन सकते। तीसरा सवाल ये है कि क्या इस मामले को खुली अदालत की बजाय किसी और तरीके से निपटाया जा सकता था,
और चौथा जो अहम सवाल है वो ये है कि जब चीफ जस्टिस साहब ने कमरा अदालत में, भरी अदालत में बैठ के ये अहकामात जारी किए कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ मुकदमात ना सुने, तो उससे लोगों में क्या तासुर किया, लोगों ने क्या समझा, यहीं से स्टार्ट कर लेते। देखिए, इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को वकला की कम्युनिटी में बहुत सारे वकला जो हैं उनको जज भी मानते हैं, उनको एक बहुत बहादुर जज मानते हैं और उनको हीरो भी मानते हैं उनकी जजमेंट्स के हवाले से। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो खुल के अवाम के सामने आए वो उस धरने के हवाले से थे जिस धरने में काफ़ी सारे ऐसे मनाजिर और विजुअल्स थे जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहस व मुबासा भी हुआ, जिसमें एक आर्मी के ऑफिसर जो हैं वो धरने के शुरका को पैसे बांटते हुए नज़र आते हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बहुत सख्त एक जजमेंट दी थी उस धरने के हवाले से, और उस वक्त से लेकर आज तक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो मीडिया पर बहुत ज़्यादा उनके हवाले से खबरें आती रहती हैं और उनके फैसलों के हवाले से खबरें आती रहती हैं, और उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया इमरान खान साहब ने दायर किया उसके हवाले से, रेफरेंस जो है वो सदर साहब की तरफ से दायर किया गया, लेकिन वो इनिशिएट वज़ीर आज़म साहब करते हैं, सदर साहब फिर उसको आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचाते हैं और उसके बाद जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको सुनती है। लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इसको चैलेंज कर दिया था इस रेफरेंस को, और कहा था कि ये बदनीयती पर मबनी है। ये तनाजुर इसका बताना इसलिए ज़रूरी था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ होने वाले तसलसल से जो वाक़यात हैं उनमें आपको पता चले कि रब्त क्या है और सीक्वेंस क्या है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो जो लोगों ने और वकला ने इससे तासुर लिया वो कोई अच्छा तासुर नहीं था। उनका ख्याल था कि इससे आला अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ है। चीफ जस्टिस साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत में एक यूनिटी और इंटेग्रिटी अपने इदारे की इंश्योर करते हैं, वो इसमें खुद ही एक ऐसा ऑर्डर पास करते हुए नज़र आते हैं जिसकी मिसाल ही मौजूद नहीं है। यानी कि पहले कभी हमने बड़े सीनियर वकला से बात की इस हवाले से, उन्होंने कहा जी कि उनकी याददाश्त में ऐसा कोई केस नहीं आता जिसमें एक जज ने दूसरे जज को किसी किस्म के मुकदमात रोकने से के अहकामात जारी किए होंगे। तो ये अपनी नौयत का पहला केस बना दिया है जस्टिस गुलजार साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने। तो ये तो एक मामला था। दूसरा सवाल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या ये मामला किसी और तरीके से भी हल हो सकता था, उसके हवाले से भी मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं और कहा जा रहा है कि आप इसको मुतादिद तरीक़ों से अदलिया जो है इसको देख सकती थी। इस मामले को चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार था कि वो चैम्बर में बुलाते जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, उस मामले के हवाले से बातचीत करते और भरे कमरा अदालत में बैठ के ऐसा ऑर्डर पास करना जिससे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को भी शर्मिंदगी उठाना पड़ी हो, वो नहीं करना चाहिए था। तो महसूस कुछ इस तरह हुआ, मैसेज कुछ इस तरह गया जिस तरह इस वाक़यात इस मुकदमे में हुए कि जैसे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अब भी मुश्किलात के भंवर में फंसे हुए हों और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हों। और एक ऐसे जज की ज़हनी हालत के हवाले से आप ज़रा सोचिए कि जो एक बहुत बड़े आइनी इदारे के अंदर काम कर रहा हो और वो ये समझने लगे कि उसे काम नहीं करने दिया जा रहा। ये जो केस इटसेल्फ है उस हवाले से हम बात करना चाहते हैं कि अगर हुकूमत ने अभी तक डिनाई नहीं किया इस खबर को, और वो खबर जो है अभी भी आप नेट पे पढ़ सकते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने फैसला कर लिया कि 50 करोड़ रुपए के फंड्स देने हैं, तो वो खबर को डिनाई नहीं किया गया। लेकिन रिपोर्ट्स ज़रूर आ गई चारों सूबों से, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल से रिपोर्ट भी मंगवाई गई और उसमें बताया गया कि किसी किस्म के फंड्स जो हैं वो नहीं दिए गए हैं। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये अब मामला जो है ख़त्म होना चाहिए।
तो जो चीफ जस्टिस साहब ने अहकामात खुली अदालत में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से पास किए हैं, उसकी वक़्त जो है या उसकी प्रेसिडेंट जो है या उसकी कानूनी हैसियत जो है अभी तक वो वाज़े नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अपनी नौयत का पहला एक ऐसा फैसला है जो चीफ जस्टिस साहब ने दूसरे जज साहब के हवाले से दिया है। साथ साथ इस केस के हवाले से हम ये भी जिक्र करना चाहते हैं कि अभी चीफ जस्टिस साहब ने तो फैसला दिया है इसका, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो इस बेंच का हिस्सा थे, उनकी तरफ से अभी तक कोई नोट नहीं आया और इस बात पे बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस पर अपना डाइसेंटिंग नोट लिखेंगे, इस फैसले से वो इख्तलाफ करेंगे या इस फैसले का कहेंगे कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है। अभी कहने वाले कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इसमें एक डाइसेंटिंग नोट लेकर आ सकते हैं। आखिरी जो अहम मामला आपके सामने हम रखना चाहते हैं वो मामला रिक्यूज़ल का है। रिक्यूज़ल से मुराद ये है कि जब किसी जज के खिलाफ किसी किस्म का एतराज़ उठाया जाता है या जज के हवाले से बायस होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के ने मुतअद्दिद बार इस हवाले से वजाहत कर रखी है कि वो फैसला जो होता है उसका एतराज़ का, अगर किसी साइल ने एतराज़ लगा दिया है या साइल के वकील ने एतराज़ लगा दिया, तो वो जज साहब खुद से करते हैं जिनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ नहीं, उनके हवाले से ये एतराज़ उठाया गया था कि वो अरसलान इफ्तिखार अपने बेटे का केस नहीं सुन सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को उस बेंच से अलहदा कर लिया था और जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने फिर समाअत की थी उस केस की। वो केस क्या था, उसकी समाअत क्या थी, वो किसी और वक्त बयान करेंगे वो क्या था, लेकिन इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वाले मामले में आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो इल्ज़ाम है कि आप बायस हैं और आप वज़ीर आज़म के खिलाफ केस नहीं सुन सकते, ये किसने फैसला करना होता है? ये चीफ जस्टिस साहब ने फैसला करना होता है या उन जज साहब ने फैसला करना होता है खुद से? दूसरी मिसाल आपको इसमें देना चाहते हैं, जो चैलेंज किया था जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने रेफरेंस को, उस केस के हवाले से भी जो बेंच बना था चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जो बनाया था, उसमें 2 जजेस पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एतराज़ उठाया था कि आप इस बेंच से अलहदा हो जाएं क्योंकि आप इस केस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो उस केस में भी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये मामला जो है उन्हीं जजेस के ऊपर छोड़ा था जिनके खिलाफ ये एतराज़ लगाया गया था, और बाद में उन जजेस ने खुद ही फैसला करते हुए उस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। तो गोया जो आपके खिलाफ एक एतराज़ आता है, एक जज के खिलाफ एतराज़ उठाया जाता है, वो जज खुद ही फैसला करता है। ये नज़ीर है, ये प्रेसिडेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जो जब आप बात करते हैं उसकी वर्किंग की काम की बात करते हैं, जुडिशल नॉर्म है, तो एक तरफ ये जुडिशल नॉर्म हमें वायलेट होता हुआ नजर आया, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस गुलजार साहब की तरफ से जो फैसला दिया गया उसमें भी जुडिशल नॉर्म नजर नहीं आया। ये मामला अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से बहुत सारे मामला जो हैं मीडिया में आ चुके हैं, बहुत सारे मामला मेरा ख्याल है अभी मीडिया में आने बाकी हैं। जैसे जैसे आएंगे हम मज़ीद आपको बैकग्राउंड भी बताएंगे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के काम के हवाले से, उनकी जजमेंट्स के हवाले से, और जिस मुश्किलात के भंवर में वो फंसे हुए हैं उस हवाले से भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।